31 तक लास्ट डेट है, लेकिन 10 दिन पहले से ही सर्वे बंद है और लेबर कार्ड तक अभी तक बहुत से ऐसे गरीब है उनको नहीं बना है। एसटी और ओबीसी के ही सर्वे नहीं हुआ है तो जनरल का कहां से होगा अभी तक। तो हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी दलित महादलित के करके ओबीसी और जनरल सभी को सर्वे किया जाए। वार्ड मेंबर का भी फोन आया था जब हमने शेयर किया फेसबुक पर, तो अभी वार्ड मेंबर साहब का फोन आया था कि कुछ वार्ड में बचा हुआ है और सब वार्ड में पूरा तरीका से नहीं हुआ है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। देखना शुरू कर दिए प्रकाश लाइव के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और पल पल का अपडेट जो है आपको प्रकाश लाइव दिखा रहा है। और आपको बता दें कि पूरे बिहार में अभी जो है पीएम आवास योजना को लेकर अभी सर्वे लगातार चल रही है। वही आपको बता दें कि कांटी प्रखंड क्षेत्र के कोल्हुआ पंचायत में बीते 10 दिनों से जो है कर्मचारी के द्वारा जो निरीक्षण करना है और उसका सत्यापन करना है वह नहीं होने की वजह से स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। वही आपको बता दें कि पत्र के माध्यम से स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा डीएम के साथ साथ कांटी में भी कई अधिकारी को पत्र के माध्यम से इसके बारे में अवगत करा रहे हैं। वही पूरे मामले पर कांटी के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने साफ तौर पे बताया कि कर्मचारी के परिवार के सदस्य का काफ़ी तबीयत खराब होने की वजह से जो है काफ़ी परेशानी हो रही थी। हालांकि जो है स्थानीय लोगों ने कई बड़ा आरोप भी जो है कर्मचारी पर लगा रहे हैं। पीएम आवास योजना में धरातल पर काम नहीं हो रही है, उसका जो है जांच नहीं हो रही है, सत्यापन नहीं हो रही है, उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। आगे क्या कुछ बोल रहे हैं पूरे वीडियो में आपको लेकर चलते हैं। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है क्या कुछ बोल रहे हैं, वही कांटी के प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद कुमार विभूति क्या कुछ बोल रहे हैं, खुद सुन लीजिए। मामला भी हमारे पंचायत में पैगंबरपुर कोल्हुआ पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है अभी सरकार द्वारा, उसका सर्वे हर वार्ड में नहीं हो पाया है और बहुत वार्ड तो कंप्लीट छूटा हुआ है और जिसमें सर्वे भी हुआ है उसमें समुचित रूप से सही दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। बहुत से महादलित लोग, दलित लोग, इन लोगों का जो जरूरतमंद लोग हैं उनका सर्वे नहीं हो पाया है। और सर्वे प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे यदि सही से नहीं हो पाएगा तो जो इस के सही हकदार हैं उनको योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। जो हमारे सरकार के द्वारा जो योजना चलाया जाता है उस योजना को हम लोग सही धरातल पर पहुंचाने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, जो पंचायती राज के जो निर्वाचित लोग हैं उनका जो पूरे तरह से विफल है और किसी को किसी चीज से मतलब नहीं है। सीधे चुनाव जीत गए और घर पर सो गए। अभी तक 5 साल होने जा रहा है, अब काम खत्म होने जा रहा है, 5 साल अब इस टेन्योर का खत्म होने जा रहा है, लेकिन कोई योजना धरातल पर नहीं आया है। स्थिति बहुत भयावह है और प्रधानमंत्री आवास योजना का यदि काम ठीक से नहीं हो पाया तो हमारा गरीब जो है वह लाभ से वंचित रह जाएगा। इसलिए हम लोग अभी जागरूक कर रहे हैं लोगों को और अभी आवेदन भी दिए हैं डीएम साहब को। इनका इंदिरा आवास सहायक जो है फोन नहीं उठाता है और अभी सही से काम नहीं कर पा रहा है। पदाधिकारी का भी इसमें गड़बड़ी चल रहा है। हम लोग आवेदन दिए हैं डीएम साहब को और यहाँ वीडियो साहब से भी बात किए हैं और हम चाह रहे हैं जब फिर से इसका जो 31 तारीख तक लास्ट डेट है इसको बढ़ाया जाए और सरकार से मांग करते हैं कि इस डेट को बढ़ाया जाए और सही से इस कार्य को कराया जाए जो उचित लाभ गरीबों तक हो सके। मामला यह है कि पीएम आवास योजना जो गरीबों के लिए सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है वो हमारे पंचायत कोल्हुआ पंचायत में अभी तक 12, 13, 9, 10 और 7 में सर्वे पूरा तरीका से नहीं हो पाया है। और दूसरी बात है कि मैडम यहाँ पर पीआरएस से जो सर्वे कर रही हैं उनको फोन करने पर वो फोन रिसीव करती नहीं है और 31 तक लास्ट डेट है, लेकिन 10 दिन पहले से ही सर्वे बंद है और लेबर कार्ड तक अभी तक बहुत से ऐसे गरीब है उनको नहीं मिला है। सरकार का नियम है कि सभी जातियों को, चाहे सभी धर्मों को, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सब जाति में गरीब है,
सभी को दिया जाए। लेकिन जब एसटी और ओबीसी के ही सर्वे नहीं हुआ है तो जनरल का कहाँ से होगा अभी तक। तो हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी दलित महादलित के करके ओबीसी और जनरल सभी को सर्वे किया जाए। और इसी के लेकर हमने 21/3/2025 को जिला अधिकारी महोदय को हमने विज्ञापन दिया है और मांग की है कि सर्वे का डेट बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए। लापरवाही लग रही है, सर्वे जो करनी आती है उनकी लापरवाही है। फोन जनप्रतिनिधि तो ठीक है, उन जनप्रतिनिधि से बात हुई थी, लेकिन वो शायद दिल्ली गए हुए थे, उनका तबीयत खराब था इसलिए वो दिल्ली गए थे। तो उनसे लगातार हमारी बात हो रही है, लेकिन वो बोले हैं कि आएंगे तो कराएंगे। अभी वार्ड मेंबर का भी फोन आया था, जब हमने शेयर किया फेसबुक पर, तो अभी वार्ड मेंबर साहब का फोन आया था कि सर्वे आज से चालू होगा। मतलब कुछ वार्ड में काम बच गया या पूरे पंचायत में काम नहीं, कुछ वार्ड में बचा हुआ है और सब वार्ड में पूरा तरीका से नहीं हुआ है। जैसे 7 में हुआ है और 7 में पूरा तरीका से नहीं हुआ है। कोल्हुआ पंचायत से सर्वे कार्य 10 दिनों से बंद होने का मामला सामने आया है और कई ऐसे वार्ड है जहाँ सर्वे नहीं होने का आरोप स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा लगाई जा रही है। क्या है उसका? उसमें ये हुआ कि संक्रमित बीमारी से जो वहाँ के सर्वेयर थे, हस्बैंड, उनके बच्चे और सर्वेयर सभी लोग बीमार पड़ गए। 5 सदस्यों का परिवार है, वो सभी लोग हॉस्पिटल में 5 से 7 दिन तक भर्ती रहे। इसकी सूचना हम लोगों को जैसे ही मिली, अपने वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दी गई और वहाँ सर्वेयर चूँकि बीमार होने की वजह से सर्वेयर को हटा दिया गया है और नया सर्वेयर प्रतिनियुक्त किया गया है जो वहाँ की आवास सहायिका है। और कल सवेरे से वहाँ विधिवत रूप से काम शुरू हो जाएगा। छूटे फूटे लोगों का ही करना है क्योंकि वहाँ 471 हो चुका है कोल्हुआ में। हाँ, अभी तक सर्वे 471 हो चुका है और बहुत मतलब पात्र लागू बहुत न्यून अब रह गए हैं वहाँ। तो 5-6 दिन का समय है, उसमें हो जाएगा। अनुसूचित जाति, दिव्यांग, विधवा, इन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर आपने कहा था कि उनको प्रमुखता से करना है, उसमें सर क्या कुछ? सर्वप्रथम हम लोगों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग का ही किया था, जो कि मेरे प्रखंड में 32% सर्वे इनका हुआ है। जो 10,893 है उसमें 32% हम लोगों ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पात्र लाभुकों का किया था और वो अभी क्रमबद्ध रूप से चल भी रहा है। कहीं कोई शिकायत प्राप्त नहीं हो रही है। बस वो चूँकि आवास सहायक बीमार था, इसलिए बीमार थी, इसलिए वो शिकायत प्राप्त हुई, अन्य किसी तरह की। दादर कोल्हुआ में सर इस तरह का कुछ मामला? दादर कोल्हुआ में भी आवास सहायक बीमार है और वहाँ से शिकायत आई है, तो आगे हम लोग इस पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।